पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखिर प्रेम का पढ़े पंडित होए। बड़े बड़े किताबें पढ़कर इस संसार में ना कितने ही लोग मृत्यु के द्वार तक पहुंच गए, पर सभी विद्वान न हो सके। कबीर दास जी ये मानते हैं कि ढाई अक्षर प्रेम से ही पढ़ लिया जाए तो वही सच्चा ज्ञानी होता है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है 4 जून सन 2023, रविवार का दिन यानी कि छुट्टी का दिन है। तो एक बार फिर से सुबह की चाय की चुस्की के साथ मैं आपकी रेडियो दोस्त ललिता आ गई हूँ आप सभी का फेवरेट नंबर 1 मॉर्निंग शो लेकर, जिसका नाम है गुड मॉर्निंग बनारस। ट्यून किया है आपने आपकी वाणी आकाशवाणी। आप भी सोच रहे होंगे कि क्या आज मैं सुबह सुबह इतनी ज्ञान की बातें कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि प्रोग्राम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग बनारस, और बनारस विश्व की प्राचीन नगरी में से एक है। तभी तो कहते हैं कि जिस शहर की मिट्टी भी पारस है, ऐसा शहर बनारस है। और इतिहास गवाह है कि समय समय पर यहाँ की धरती पर ऐसे संत, महात्मा, ज्ञानी और वीर पुरुष हुए हैं कि एक तरह से हम इसे संतों की धरती भी कहें तो बहुत अच्छा होगा। कबीरदास, रविदास, तेलंग स्वामी, तुलसीदास, झांसी की रानी के नाम से प्रसिद्ध बनारस की मणिकर्णिका, और भी न जाने कितने ही नाम हैं जो यहाँ बनारस की धरती पर पैदा हुए। तो आज मैं सबसे पहले आपको यहाँ ये बता दूं कि हर साल ज्येष्ठ माह में पूर्णिमा तिथि को संत कबीरदास जी की जयंती मनाई जाती है। और इस साल कबीरदास जी की जयंती आज यानी 4 जून को मनाई जा रही है। आपको बता दें, संत कबीरदास भक्ति काल के प्रमुख कवि थे। कबीरदास जी न सिर्फ एक संत थे बल्कि वे एक विचारक और समाज सुधारक भी थे। उन्होंने अपने पूरे जीवन में समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए कई दोहे और कविताओं की रचना की। कबीरदास जी हिंदी साहित्य के ऐसे कवि थे जिन्होंने समाज में फैले आडंबरों को अपनी लेखनी के जरिए उस पर कुठाराघात किया। संत कबीरदास जी ने समाज में फैली बुराइयों और अंधविश्वास की निंदा की। उन्होंने अपने दोहे को माध्यम बनाकर जीवन जीने की कला की सीख दी है हम सभी को, और आज भी बहुत से लोग उनके दोहे और उनके निर्गुण को गुनगुनाते हैं। हर साल उनकी जयंती पर उनके मानने वाले कबीरपंथी उनकी जन्मस्थली लहरतारा और कबीर चौरा स्थित कबीर मठ पर इकट्ठे होकर उनके जन्मोत्सव को मनाते हैं। कबीर चौरा स्थित कबीर मठ के नजदीक पिपलानी कटरा स्थित तिराहे पर कबीरदास जी और उनके भक्तों की सुनहरे रंग की प्रतिमा भी उनकी स्मृति में लगाई गई है। तो उनकी स्मृति में आपको सुनवाते हैं ये एक बेहद प्यारा सा गीत। ढूंढे बाहर बाहर वो बैठा है भीतर चुपके, तेरे अंदर एक समंदर क्यों ढूंढे तुक्के तुक्के। जिसको ढूंढे बाहर बाहर वो बैठा है भीतर चुपके, तेरे अंदर एक समंदर क्यों ढूंढे तुक्के तुक्के। अकल के पर्दे पीछे कर दे, पीछे कर दे, घूंघट के बट खोल दे और पिया पिया तोरे पिया मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे, तोरे पिया मिलेंगे मिलेंगे पिया मिलेंगे। दोस्तों, आज इस प्रोग्राम में हम कबीर जयंती के बारे में बात कर रहे हैं। वैसे तो उनके बारे में इतनी बातें हैं कि मेरा ये छोटा सा प्रोग्राम का समय कम पड़ जाए पर उनकी बातें खत्म नहीं होंगी। और यकीन मानिए कि उनके विचार, उनकी बातें, उनकी भावनाएं हमारी जिंदगी को बदल के रख देंगी। कभी कभी जो हम सुनते हैं, अगर उसको सुन के थोड़ा सा भी हम उस पर इम्प्लीमेंट करें तो हमारी जिंदगी के बदलाव हम खुद ही देखेंगे कि इतने बेहतरीन जो बदलाव हैं कैसे हमारी जिंदगी को और भी खूबसूरत बना देते हैं। तो उनसे जुड़ी एक और बात, प्यारी सी बात मैं आपको जरूर बताऊंगी। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें अपनी वाणी को मीठा रखना चाहिए। वो कहते हैं कि मीठा वाणी बोलने से खुद का मन तो खुशी रहता है और जिससे बोली जाती है
वो भी बहुत खुश रहता है। इससे हमारे मन में बहुत सारे अच्छे विचार आते हैं और इससे एक बहुत अच्छा फायदा जो होता है वो कि हमें ईगो, गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन नहीं होता। तो जब इतने सारे फायदे हैं तो क्यों ना अच्छा ही बोला जाए। तो इसी के साथ बढ़ते हैं प्रोग्राम में आगे। गुड मॉर्निंग बनारस सुन रहे हैं आप और बढ़ते हैं अब अपने अगले सेगमेंट की तरफ। और अब इस कड़ी में आपको बताते हैं आज यानी 4 जून को जन्मे व्यक्तियों के बारे में। तो आपको बता दें कि आज ही के दिन 1946 में एसपी बालासुब्रमण्यम का जन्म हुआ। भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध पार्श्व गायकों में से एक हैं एसपी बालासुब्रमण्यम। आज ही के दिन 1936 में नूतन का जन्म हुआ। हिंदी सिनेमा की खूबसूरत और बेहद प्रसिद्ध अभिनेत्री रही नूतन। और रिलायंस समूह के अध्यक्ष और प्रसिद्ध व्यवसायी अनिल अंबानी का जन्म भी आज ही के दिन 1959 को हुआ। और 1975 में अमेरिकी अभिनेत्री एंजेलिना जोली का जन्म हुआ। तो इस प्रोग्राम के माध्यम से हम आप सभी को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं देते हैं। और अब दोस्तों देखते हैं बनारस का हालचाल क्या है। सचिव नगर विकास रंजन कुमार ने कल यानी शनिवार को G20 की तैयारियों की समीक्षा की। सर्किट हाउस के सभागार में उन्होंने तैयारियों को लेकर विभागवार जानकारी ली। बैठक में सचिव नगर विकास ने शहर में कम से कम एक स्थान पर ऐसा आइकॉनिक और ऐतिहासिक स्तंभ स्थापित करने पर जोर दिया। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। ओडिशा रेल हादसे की वजह से वाराणसी में 25 मई से 3 जून तक चलने वाले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का समापन सादे अंदाज में हुआ। ये संबोधित करते हुए केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने खेलों का बजट 3 गुना ज्यादा बढ़ाया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि वर्तमान में टैलेंट के लिए खेलो इंडिया एक बड़ा मंच बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी आधारशिला रखी थी ताकि देश के प्रतिभाशाली खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सके। आज उनका सपना साकार हो रहा है। 15 अगस्त तक पूरे देश को 1000 खेलो इंडिया सेंटर की सौगात देने के मिशन पर काम कर रहे हैं। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। वाराणसी में 9 से 11 जून तक कबीर से किनारा थीम पर संत कविता इंटरनेशनल सेमिनार होगा। ये समारोह काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU के हिंदी विभाग की ओर से आयोजित किया जाएगा। BHU में कल यानी शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हिंदी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर सदानंद शाही ने ये जानकारियां दी। प्रोफेसर शाही ने कहा कि इस कार्यक्रम में संत कविता का आकलन और मूल्यांकन किया जाएगा। कबीरदास, सूरदास, मलिक मोहम्मद जायसी और तुलसीदास के प्रामाणिक मूल्यांकन से विभाग के पूर्व आचार्यों ने संत भक्ति कविता को हिंदी स्वर्ण युग के रूप में स्थापित किया। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। काशी में गंगा नदी में दर्शनार्थियों और पर्यटकों के नौकायान के लिए दरें निर्धारित कर दी गई हैं। बता दें कि काशी आने वाले पर्यटक और श्रद्धालु अब 80 से नमो घाट आने और जाने का सफर नाव से मात्र 345 रुपए में तय कर सकेंगे। तो वहीं ललिता घाट यानी गंगा द्वार से 80 घाट और नमो घाट आने जाने के लिए 175 रुपए खर्च करने होंगे। अब मनमाना किराया नहीं वसूला जाएगा यात्रियों से। किराए की दरें कल यानी शनिवार से ही लागू कर दी गई हैं। नगर आयुक्त शिपू गिरी ने बताया कि जिलाधिकारी एस राजलिंगम की अध्यक्षता में पिछले दिनों नाविक संगठनों के साथ बैठक हुई थी। संगठनों से आपत्ति मांगी गई, फिर उनका तकनीकी परीक्षण कराया गया। ट्रायल रन सफल रहा तो दरें निर्धारित कर दी गई। ये दरें आने और जाने दोनों तरफ के लिए हैं, तो ये बहुत एक अच्छी बात है कि अब नाव पर बैठने के लिए हम सभी को सोचना भी नहीं होगा और हम लोग नमो घाट तक का सफर बड़े आसानी से तय कर सकेंगे। चिंता करके क्या पाएगा, मरने से पहले मर जाएगा। चिंता करके क्या पाएगा, मरने से पहले मर जाएगा। सुनिए गाना काम आएगा, बस खाने पीले जीले क्योंकि जिंदगी है शान। अरे पतले फिकर नॉट, अरे पतले फिकर नॉट, अरे पतले
फिकर नॉट, अरे पागल फिकर नॉट, जो भी होगा होने दे होने दे होने दे, अरे पागल फिकर नॉट। गुड मॉर्निंग बनारस प्रोग्राम इस वक्त आप सुन रहे हैं आपकी वाणी आकाशवाणी से। दोस्तों, इन दिनों गर्मी खूब पड़ रही है। ऐसे में जब भी हम पेड़ की छांव में जाते हैं तो एक अलग ही सुकून मिलता है। पेड़ हमारे लिए कितने जरूरी हैं इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि हमें कितना सुकून मिलता है पेड़ के नीचे बैठ के या फिर खड़े होके। पेड़ हमें जिंदा रखते हैं। वृक्ष हमें जिंदा रखने के लिए ऑक्सीजन के साथ साथ स्वच्छ हवा, फल, फूल, छाया, ईंधन और यूं कह सकते हैं कि तमाम पशु पक्षियों और प्राणियों के लिए आश्रय प्रदान करते हैं। तो इनके महत्व को ध्यान में रखते हुए और पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए हर साल 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे यानी विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। सरकार भी इस दिन को बढ़ चढ़कर मनाती है और वृक्षरोपण के लिए लोगों को प्रेरित भी करती है। तो कल यानी विश्व पर्यावरण दिवस है, तो हमें एक छोटी सी कोशिश ये करनी है कि एक इंसान अपने नाम से एक पौधा जरूर लगाए। रैबिट बन के कर न सके जो कछुआ बन के कर जाएगा, सुनिए गाना काम आएगा, बस खाने का पीने का जीने का बोले तो जिंदगी है शॉर्ट, अरे बगले फिगर नॉट, अरे बगले फिगर नॉट, अरे बाबुले फिगर नॉट, अरे बाबुले फिगर नॉट, जो भी होगा होने दे होने दे होने दे, अरे बगले फिगर नॉट। गाना बहुत छोटा था पर संदेश बहुत अच्छा था। जिंदगी है शॉर्ट, इसीलिए फिकर नॉट। और अब देखते ही देखते मेरा चलने का भी वक्त हो गया, तो चलते चलते एक बात हमेशा की तरह आपसे जरूर कहूंगी कि खत्म होने जैसा जिंदगी में ना कभी कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत, नई सुबह आपका इंतजार करती है। तो हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अभी के लिए मुझे अनुमति दीजिए। वापस मिलूंगी आपसे सुबह 8:45 पर मधुरिमा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।